हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का जो रिव्यू है वो हम लोग हिंदी में करने वाले हैं। मैं एक फ़िल्म देखा, मैंने काफ़ी 2-3 बार उस फ़िल्म को देखा और ये फ़िल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे इसने बहुत धमाल मचा कर रखा है कि काफ़ी पहले रिलीज़ हो गई थी। आई गेस डेढ़ महीना, अप्रॉक्सली 1 एंड हाफ मंथ्स तो हो ही गया है इस फ़िल्म को रिलीज़ होके, एंड काफ़ी लोग इसके पीछे पागल हैं। ये एक बहुत ही छोटी फ़िल्म है जिसने एक बहुत बड़ा बिज़नेस किया है। उसके पीछे क्या मंशा है, क्या थॉट्स हैं मेरे, एंड उसकी स्टोरी टेलिंग क्या है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज़ ये जो स्टेप लिया गया है इस फ्लिक के द्वारा, ये बहुत पॉज़िटिव दिशा में एक स्टेप लिया गया है। इंटेंशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और या यूँ कहें कि बहुत ही सबपार लेवल पे इस फ़िल्म में दिखाई गई है। लेकिन हमने उसे एज़ अ ऑडियंस एक्सेप्ट किया है, उसको एक चांस दिया है उस फ़िल्म को, और इसने बहुत अच्छा इतना कमाई किया है कि अब उसके मेकर्स पूरा एक यूनिवर्स लेकर आने वाले हैं, एंड सारी की सारी फ़िल्में एनिमेटेड होने वाली है। आज मतलब आज जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ तो शायद आप में से बहुत से लोग समझ चुके होंगे कि मैं महाअवतार नरसिम्हा के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे हमवाले फ़िल्म ने प्रोड्यूस किया है और जिसके डायरेक्टर हैं अश्विनी कुमार। ये फ़िल्म एक्चुअली देखा जाए तो ये मतलब एक एनिमेटेड फ़िल्म है, प्लस एक ये माइथोलॉजिकल स्टोरी पे बेस्ड है, जिसमें जो विष्णु भगवान के अवतार, जो नरसिम्हा उनका अवतार था, उसको लेके बात की गई है। अब यहाँ पे मुझे जो कॉन्फ्लिक्ट दिखता है वो ये दिखता है कि इंटेंशन बहुत सही है। जिस हिसाब से वो एनिमेटेड फ़िल्म एक बनाना चाहते हैं, इट्स गुड, इट्स अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि ये जो नीश है एनिमेटेड फ़िल्म्स का, ये हमारे कंट्री में दिन-ब-दिन डिक्लाइन होता जा रहा है, जबकि ये बहुत अच्छा नीश है। अगर आप देखोगे, एनीमे के बहुत सारे फैन्स हैं हमारे यहाँ पे, एंड अगर आपने देखा हो डिज़्नी, पिक्सार, ये फ़िल्म्स मतलब जो बनती है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बच्चों की फ़िल्म है, ये न ऐस इस टाइप से नहीं, इतना इसका स्कोप है, इतनी स्टोरी टेलिंग इसमें पॉसिबल है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री, लाइक ऑल ओवर इंडिया की सारी इंडस्ट्री को मिला के मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी इसको एक अंडर एस्टिमेट करती है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी स्कोप है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हम इसके द्वारा कह सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो अगर एनिमे का जो एनिमेशन फ़िल्म्स होती है, उनका जो एनिमे शोज़ है, वो जब वेस्टर्न से या फिर साउथ एशियन से कंट्रीज़ से जब आते हैं हमारे यहाँ पे, तो काफ़ी उनको सराहा जाता है, देखा जाता है, इंटरनेट पे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है। लेकिन क्या हमने ऐसी कोई फ़िल्म आखिरी 10 सालों में बनाई है जो कि फ़ेमस हुई हो या फिर जिसे लोग देखने गए हो? तो वो वहाँ पे हम अगर देखें तो स्कोप बहुत कम नज़र आता है, जिसमें अगर आप देखें आज के टाइम पे जो कार्टून नेटवर्क्स पे कार्टून आ रहे हैं, वो भी टॉप क्वालिटी के नहीं है। वो जो पहले होता था कि जंगल-जंगल बात चली है, पता चला है, ऐसे जो गाने होते थे वो भी हम आजकल नहीं सुन पा रहे हैं। स्कूबी डूबी डू, बॉब द बिल्डर, ये जो बहुत फ़ेमस से कार्टून थे, इवन गली गली, सिन सिन, लेकिन ऐसा क्रिएटिविटी, ऐसा इनोवेशन स्टोरी टेलिंग और एनिमेशन को लेके अब दिखता नहीं है, अब काफ़ी जेनेरिक सा दिखता है, एंड कहीं न कहीं इसको शायद ऐसा कर दिया है कि एड्स वगैरह में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन मेन फ़िल्म मेकिंग के लिए ये नहीं बना है। एक ऐसा मोटा-मोटा पर्सपेक्टिव जो है, वो हमारी इंडस्ट्री का इस चीज़ को लेके हो रखा है कि यार ये बच्चे क्या ही आएँगे मूवी देखने। लेकिन अगर आप देखो तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ़िल्म्स है दुनिया में, उसमें काफ़ी सारी एनिमेटेड फ़िल्म्स आती है। अब इससे पहले एक फ़िल्म आई थी लिलो एंड स्टिच या लिलोज़ स्टिच, अब मैं नाम ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये एक फ़िल्म है, ये सभी को देखनी चाहिए, एंड ये बहुत अच्छी फ़िल्म है। एनिमेटेड फ़िल्म है, लेकिन देखिए इससे बिज़नेस कितना अच्छा किया है, अगर आपको पता हो तो डिज़्नी और पिक्सार की जो फ़िल्म्स है वो काफ़ी अच्छा बिज़नेस करती है, काफ़ी पॉपुलर है ऑलरेडी।
नॉट जस्ट बच्चों के बीच में, लेकिन बड़े भी उसको देखते हैं और वो उतनी इंटेंसिटी से देखते हैं, उतनी इंटेंसिटी से इनको सीरियस लिया जाता है या फिर जिस टाइप की वो फ़िल्म हो, उसको देखा जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, एटलीस्ट एक स्कोप मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अगर हम महाअवतार नरसिम्हा की बात करें, तो देखिए, मैं स्टेप जो लिया गया है कि हम एनिमेशन फ़िल्म बनाएँगे, फिर उसको एक सिनेमैटिक यूनिवर्स लाएँगे, मैं उसके लिए ओके हूँ। दैट इज़ वेरी, वेरी गुड थिंग फॉर मी। लेकिन स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे निराशा हाथ में लगी है। क्योंकि इस फ़िल्म में एक्चुअली देखा जाए तो आपको कुछ मिलता नहीं है। आपको आपने एक माइथोलॉजी स्टोरी बनाई है, आप उसको इस इम्पैक्ट से दिखा सकते हो कि अगर जो भी बिलीव करता है इन स्टोरीज़ में, आप उनको दिखा सकते हो एंड वो अपने जनरेशन्स टू जनरेशन उसको पास कर सकते हैं। लेकिन वो जो इम्पैक्ट एक होता है कि मैं उसको देख के कुछ सीखूँ एंड वो जो मैसेज है मैं उसको जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास करता रहूँ, वो कमी इसमें अ, नहीं, मतलब काफ़ी दिखाई देती है आपको कि ट्रीटमेंट जो है फ़िल्म का, वो और बेहतर हो सकता था, क्योंकि जो सॉन्ग है, जो भक्त प्रहलाद जो गाने उसमें गा रहे हैं, वो काफ़ी रैंडमली आ रहे हैं एंड अगर आप हिंदी डब देखेंगे तो वो प्रॉपर्ली सिंक भी नहीं लगता है और कहीं-कहीं पे जो साउंड मिक्सिंग है, उसमें भी छोटी-छोटी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस फ़िल्म के अंदर है। जो ओपनिंग शॉट है, जहाँ पे ऋषि की तपस्या को दिखाया गया है, वहाँ पे एनिमेशन बहुत अच्छा चलता है। लेकिन उसके बाद जो एक्शन सीक्वेंस आते हैं बीच में हिरण्यकश्यप वगैरह के और उसके जो भाई के जो एक्शन सीक्वेंस है और जहाँ पे वो धरती को पाताल लोक में ले जाता है उठा के, फिर उसके बाद विष्णु भगवान आते हैं एंड वो अपने एक अवतार लेके आते हैं ताकि धरती माँ को उनसे बचाया मुक्त करा सके एंड वहाँ पे जो एक्शन सीक्वेंस, वो पूरा एक सीक्वेंस है एक्शन का, वो काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि आजकल के अगर बच्चे भी उस एक्शन सीक्वेंस को देखेंगे ना, तो वो यही बोलेंगे कि यार इससे बेटर एनिमेशन हम लोग कंज़्यूम कर रहे हैं, तो हम ये क्यों देखें? अब इस फ़िल्म के चलने का जो पीछे का कारण है, वो कारण सिर्फ़ यही है कि ये रिलीजियस फैक्ट से डील करती है। रिलीजियस फैक्ट्स इन द सेंस कि जो लोग बिलीव करते हैं, जो लोग हिंदुइज़्म में मानते हैं, उनका ये भी मानना है कि ऐसा हुआ है एंड दिस इज़ आवर हिस्ट्री। अब जब इतना अगर वो बिलीव करते हैं कि दैट इट इज़ अ हिस्ट्री, तो वो इसी इमोशन के साथ इस फ़िल्म को देखने गए हैं। इस फ़िल्म को इस तरीके से कंसीव ही नहीं किया गया कि ये स्टोरी टेलिंग पर्सपेक्टिव से उतनी अच्छी बनी नहीं है या ये कितनी अच्छी बन सकती थी। इसमें स्कोप कितना था। प्रॉब्लम हमारी ऑडियंस के साथ यहीं पे आती है कि जब भी कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ कोई फ़िल्म आती है, तो हम काफ़ी एक्सट्रीम हो जाते हैं। या तो हम एक्सट्रीम आगे चले जाते हैं, या तो हम एक्सट्रीम लो चले जाते हैं। एक्सट्रीम रिजेक्शन और एक्सट्रीम अप्रूवल जो हम दे देते हैं ना, यहाँ पे एज़ अ ऑडियंस हम फ़ेल होते हैं। क्योंकि हम वहाँ पे आपको फ़िल्म देखने का है, उसकी स्टोरी कैसी है, वो कैसी बनी है, आपको वो कंज़्यूम करना चाहिए। एंटरटेनमेंट सबका अपना-अपना, हर डायरेक्टर का अपना-अपना एक तरीका होता है एंटरटेनमेंट देने का, लेकिन अगर आप उस फ़िल्म को देखोगे, तो मुझे जो सबसे बड़ी बात लगती है कि उस फ़िल्म में स्ट्रक्चर काफ़ी मिसिंग है क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखता है। अगर मैं देखूँ एक कॉन्फ्लिक्ट को कि जो धरती माँ को उन लोगों ने कैद कर लिया है, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। उसकी भी एक कहानी बन सकती है। तो वो कहानी आपने वहाँ से चालू करी है, उसका आपने एक प्रॉपर रिज़ॉल्यूशन उसको दिया नहीं है। आपने सिर्फ़ एक एक्शन सीक्वेंस दिखाया और आपने एक सीक्वेंस उसके पहले ये दिखाया है कि बहुत क्रूरता हो रही है। वहाँ पे आपको ना आइडियोलॉजी क्लियर होती है, सिर्फ़ आपको बता दिया गया है कि ये राक्षस है, तो इन लोगों का ऐसा ही रहता है, ये लोग पाताल लोक से आते हैं, इनके जो गुरु है वो इनको यही सिखाते हैं। बट वो क्यों है? क्या है? भगवान से उनकी लड़ाई क्यों है? क्या उसके पीछे उनके विचार है? ये कभी आपके सामने आते ही नहीं है। और ये जनक क्यों लगते हैं मुझे स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भई ये तो बच्चे-बच्चे को पता है। इवन हमारे यहाँ पे जो कल्चर डेवलप होता है कि बच्चों को ये कहानियाँ बचपन से किसी न किसी माध्यम से ये सुनाई जाती है।
अब जब ये सुनाई जा रही है बचपन से, तो उसको तो पता है ना कि वो राक्षस तो ये बेकार ही होगा और ये भगवान है तो ये अच्छे ही होंगे। लेकिन जब आप एक फ़िल्म बना रहे हो ये चीज़ों को लेके, तो एज़ अ डायरेक्टर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे नज़र नहीं आता है। ये एक सरफेस लेवल की स्टोरी र बन के रह जाती है कि हाँ यार, ऐसा हुआ था, ये मोटा-मोटा है। अब जैसे अगर हम देखें कि अगर रामायण की अगर हम बात करें, तो रामायण पे एक मोटी-मोटी स्टोरी जो हमको मिलती है, वो ये मिलती है कि भगवान राम का वो वनवास मिला एंड देन उसके बाद वो वहाँ पे सीता हरण हुआ तो वो लंका गए। लंका में जाके रावण को हराया एंड फिर तब तक उनका वनवास भी पूरा हुआ और वो वापस अयोध्या लौट आए। ये एक सरफेस लेवल की स्टोरी हो गई। अब इस पे बहुत सारी लेयर्स है। अगर हम जब रामायण को पढ़ते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो काफ़ी कैरेक्टर आर्क्स निकल के आते हैं कि भगवान राम असलियत में कैसे होंगे? क्या वो एग्ज़िस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? अगर एग्ज़िस्ट करते हैं, तो उनके क्या फ्लॉज़ हो सकते हैं? या उनकी क्या अच्छाइयाँ हैं? वो क्यों अच्छे हैं? रावण बुरा है तो उसके क्या विचार हैं? वो रावण बुरा क्यों है? वो कैसे बुरा बना? भगवान राम की जो अ, एक तरीके से उनका जो शिक्षण रहा है या जिस स्तर से उनको जो एक बोलते हैं संस्कार मिले हैं, तो वो कुछ तो रीज़न होगा ना कि वो इतने अच्छे बने। ठीक है? जो जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम हम बोलते हैं, अगर हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बोल रहे हैं, तो उनमें कुछ तो बात होगी। तो वो बातें कहाँ से आई? उनके माता-पिता ने उनको सिखाई या उनके गुरु ने उनको सिखाई, कुछ तो उन्होंने देखा होगा, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। रावण अगर बुरा कहला रहा है, तो रावण अब एक एक पर्सपेक्टिव ये दिखता है कि वो बोला जाता है कि अरे वो तो अपनी बहन का बदला ले रहा था, तो लेकिन गलत तो रावण ने किया था। तो वो उसकी आइडियोलॉजी वैसी कैसे हुई? तो ये सारे जो आर्क्स हैं, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स देती है, लेकिन ये बनाना एक टफ काम होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो फ़िल्म मेकर्स हैं, वो एक सरफ़ेस लेवल की स्टोरी को उठाते हैं एंड वो आपको बताते हैं कि देखो हम रामायण लेके आ रहे हैं, हम महाभारत लेके आ रहे हैं या फिर हम अभी ये महाअवतार नरसिम्हा लेके आए हैं। वो सरफ़ेस लेवल की स्टोरी को बढ़ा-चढ़ा के वो आपके सामने प्रमोट करते हैं एंड क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट उसमें जुड़ा है, तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जाके देखते हैं और वो मूवी सक्सेस होती है। लेकिन ये फ़िल्म मेरी नज़र में स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फेल होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है, वो बहुत कुछ अच्छा नहीं है। ये फ़िल्म देखने पे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो किसी केजीएफ या पुष्पा जैसी मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ पे चल रहा है। तो वो जो चीज़ है ना, वो समझ में नहीं आती। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो क्लाइमेक्स में जब महारथी जो नरसिम्हा का कैरेक्टर है, वो जब निकल के आता है और वो जो एक्शन सीक्वेंस है, वो उसका कोरियोग्राफी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए कुडोज़, हैट्स ऑफ। लेकिन वहाँ तक का जो ड्रामा है ना, वो काफ़ी स्ट्रेच्ड सा लगता है। वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड स्टोरी नहीं दिखाई है। बहुत सारे इवेंट्स थे जहाँ पे आप भक्त प्रह्लाद की भक्ति को एक्सप्लोर कर सकते थे, उसे प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया गया। वहाँ पे प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट नहीं दिखा। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये कहीं न कहीं ये बताते हैं कि अभी भी क्यों हम डिज़नी, पिक्सार इनकी जो एनिमेटेड फ़िल्म्स आती हैं, इनके जो एनिमेटेड शोज़ आते हैं, हम उनसे पीछे क्यों हैं? एंड इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हम जल्द ही मिलेंगे कुछ नई फ़िल्म्स का रिव्यू करते हुए। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।